नमस्कार, भारत का गौरव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप गौरव जायसवाल को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर उठेगा। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी कहानी जो सुनने में बेशक किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन हकीकत में इसका सरोकार आपके जीवन से है। यह कहानी न केवल आपको जागरूक करेगी बल्कि अंत तक यह सीख भी देगी कि आखिर शिक्षा और मेहनत से मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। आज के पॉडकास्ट में हम सुनेंगे दो बहनों की असल जीवन गाथा, जिन्होंने अपने पिता की हत्या का न्याय कुछ इस तरह से लिया जिसे पूरी दुनिया उन्हें असल जिंदगी की नायिका का दर्जा देने को मजबूर हो गई। आज के पॉडकास्ट में कहानी सुनेंगे जाबाज आईएएस अधिकारी किंजल सिंह और उनकी छोटी बहन आईआरएस प्रांजल सिंह की। किंजल का एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जिसमें उनकी माता, पिता वह थी। तब उनकी छोटी बहन का जन्म नहीं हुआ था। किंजल के पिता केपी सिंह यूपी में गोंडा के डीएसपी थे और उनकी माता विभा सिंह बनारस कोषालय में नौकरी किया करती थी। सब सही चल रहा था। किंजल रोज अपने पिता का ऑफिस से आने का इंतजार करती और उनके साथ खूब खेला करती। लेकिन साल 1982 में उनके परिवार के इन खुशियों पर बुरा दौर आया। किंजल के पिता आम दिनों की तरह ही अपने काम के लिए निकले। ऑफिस से सूचना मिली कि पुलिस टीम को इनकाउंटर के लिए रवाना होना है। किंजल के पिता ने इसकी जानकारी घर पर दी और टीम के साथ निकल पड़े। 6 महीने की किंजल पर आम दिन की तरह अपने पिता के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद खबर आई, उनके पिता की एनकाउंटर में मौत हो गई। यह सुनकर किंजल की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मां को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह बार बार यह सुनकर भी इसे मानने को तैयार नहीं थी। किंजल अभी भी यह समझने के लिए बहुत छोटी थी, पर उसकी मां के आंसू देख वो इतना जानती थी कि घर में कुछ तो बुरा हुआ है। किंजल की मां ने कुछ देर बाद होश संभाला और इसे मानने से सख्त इनकार किया। किंजल की मां ने इस एनकाउंटर पर शक जताया और अब इसके लिए कोर्ट जाने का फैसला किया। इसके बाद से इस परिवार के संघर्ष का दौर शुरू हुआ। अपने पति की हत्या में न्याय के लिए किंजल की मां बलिया से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटा करती और उनके साथ होती थी छोटी सी किंजल, जो समय के साथ यह समझ चुकी थी कि अब उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसी न्याय संघर्ष के दौर में कई साल बीत गए। सब कुछ जैसा था वैसा ही चलता रहा। इस दौरान किंजल की छोटी बहन प्रांजल का भी जन्म हुआ। माँ दोनों बहनों को पिता के किस्से सुनाया करती थी और बताती थी कि किस तरह से उनके पिता की मृत्यु के वक्त वह आईएएस की परीक्षा पास कर चुके थे। उनकी मां ने दोनों के सामने यही लक्ष्य रखा कि वे दोनों भी सिविल सर्विसेज में ही जाएं। मां की यह बातें दोनों के दिमाग में घर कर गई और दोनों इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब दोगुनी मेहनत करने लगी। लेकिन शायद अभी उनके परिवार में मुश्किलों का दौर समाप्त नहीं हुआ था। कुछ समय बाद किंजल की मां को कैंसर होने की खबर आई। यह सुन किंजल और उसकी बहन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपनी मां को देखते हुए हिम्मत बनाई रखी। मां के अंतिम दिनों में उनसे वादा किया कि वे अपने पिता को न्याय दिलाकर रहेंगे और जो सपना उनकी मां ने अपने लिए देखा है उसे पूरा करके रहेंगे। मां को यह सुन सुकून मिला और फिर उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के 2 दिन बाद ही किंजल अपनी बहन को लेकर उनका सपना पूरा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गई और वहां जी जान लगाकर आईएएस की तैयारी की। फिर आखिरकार 2008 में सालों के संघर्ष और मेहनत के परिणाम की घड़ी आई और दोनों बहनों का चयन 25वीं रैंक के साथ आईएएस और 252वीं रैंक के साथ आईआरएस के लिए हो गया। लेकिन अभी भी उनका लक्ष्य बाकी था, जो था अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच में पता चला कि किंजल के पिता की हत्या में उनके ही महकमे के एक जूनियर अधिकारी का हाथ था। फिर 31 साल की जद्दोजहद के बाद
5 जून 2013 को लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया और किंजल के पिता गोंडा डीएसपी केपी सिंह की हत्या के मामले में 18 पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया। आखिरकार इस लंबी लड़ाई के बाद दोनों बहनों और उनकी मां को न्याय मिला। आईएएस किंजल और उनकी बहन प्रांजल सिंह की यह कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जिनका पूरा जीवन संघर्षों में ही बीता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव परिश्रम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।